ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। प्रभु तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। वह पाप पुण्य को हरने वाली है। उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधुर तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। एक कलयुग में दान है, सबसे ये है। तो द्वापर के बाद कलयुग आता है। तो ये गोपी लोग बोल रहे हैं कि जो भगवत कथा कहते हैं, सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। तो यहाँ हम लोग श्री रामकृष्ण देव सर्कस में लौटने के बाद सर्कस का प्रसंग लेकर के साधन भजन की बहुत सारी बातें बताते हैं। वही बात, उसी की चर्चा हो रही थी। ठाकुर संसारबद्ध जीवों के विषय में कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण संसारबद्ध जीवों की बातें कर रहे हैं। वे मानो रेशम के कीड़े हैं। चाहें तो कोष को काट कर निकल आ सकते हैं, परंतु काफ़ी कोशिश करके बनाते हैं, इसलिए छोड़ नहीं सकते, इसलिए उसी में मरते हैं। फिर मानो जल में फंसी हुई मछली जिस रास्ते से गई है, जाल में फंसी हुई मछली जिस रास्ते से गई है, उसी रास्ते से वह वापस निकल सकती है, किंतु जल की मीठी आवाज़ और दूसरी मछलियों के साथ खेलकूद इसी में भूल कर रह जाती है। बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करती। बच्चों की अस्फुट बातें मानो जल कल्लोल का मीठा शब्द है, और मछली अर्थात जीव और परिवार वर्ग। परंतु एक दौड़ से जो भाग जाते हैं, उन्हें कहते हैं मुक्त पुरुष। ठाकुर एक वो जो रेशम का कीड़ा है, उसकी उपमा देकर कहते हैं आदमी वैसे ही बद्ध है। हम लोग कुछ चीज़ अपना सपना सजाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, और उसी में बंध जाते हैं और सपने से बाहर नहीं। सपना हमारा बनाया हुआ है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। मानो सपना ही सत्य हो गया, हम उसके अंदर हो गए। तो हमारा सपना जब तक है तब तक तो चलता है। हम प्लानिंग करते हैं, हम उसको मिटा भी नहीं सकते हैं। ठाकुर बोलते हैं जो कानून बनाता है वो उसको चाहे तो उसको हटा सकता है, ख़त्म कर दे सकता है, नया कानून बना देगा। तो ऐसे ही जब कल्पना करते हैं हम, तो हम चाहें तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन उसी कल्पना में बंध जाए तो मुश्किल है। तो इसलिए वो बोलते हैं रेशम का कीड़ा यदि चाहे तो उस जो खोल बनाता है उससे बाहर निकल जाए, लेकिन बहुत मेहनत से बनाता है, इसलिए सोचता है कि नहीं यही ठीक है, और ठीक है, और उसी कारण बन जाता है। ऐसे ही मछली आसन्न संकट निकट है, उसकी कल्पना हम नहीं कर पाते। अभी लोग इष्ट मित्र के जैसा दिखते हैं, जब बाद में वही आस्तिक के सांप होंगे, कष्ट देंगे, ये नहीं मालूम। इसलिए हम लोग दूसरे का, साधारण लोगों का भरोसा ज़्यादा कर लेते हैं, असली भरोसा पर ध्यान नहीं देते। तो उसके कारण फिर कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। हम जब खुद एनालिसिस अपना करते हैं, हम उन्नत नहीं हुए, तो दूसरे लोग भला कितने उन्नत होंगे इसकी कल्पना तो कर ही सकते हैं। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं हम भले उन्नत ना हों, हम अच्छा व्यवहार भले ना करें, लेकिन दूसरे हमसे अच्छा व्यवहार करें, दूसरे एकदम राजा हरिश्चंद्र के जैसा बर्ताव करें, अच्छे श्रेष्ठ लोगों के जैसा बर्ताव करें हमसे, भले ही हम दूसरों के साथ जैसा कैसा भी बर्ताव करें। इसलिए मुश्किल हो जाता है। आशा
इतनी प्रबल हो जाती है कि आशा के बंधन में बंध जाते हैं। तो आशा यदि करना ही है, इसी के लिए बोलते हैं विवेक और साधु संग और शास्त्र अध्ययन, जप ध्यान, नित्यानित्य विवेक। ये विवेक का जरूरत है कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा गलत है, और कौन कितना तक ठीक है, कौन कितना तक ये है। हर चीज़ का जरूरत है इस संसार में। भगवान अच्छा बुरा जो कुछ भी बनाए हैं, हर चीज़ की उपयोगिता है। इट इज़ ग्रेट इन इट्स ओन प्लेस, स्वामी जी बताए हैं। यहाँ तक कि दुख कष्ट होता है, दूसरे लोग देते हैं या सताते हैं या अत्याचार करते हैं, वो भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है, कुछ न कुछ आगे ले जाता है। लेकिन अब उससे सीख करके हम फिर वही गलती उस गलती से दूर हो जाएं, उसको न दोहराएं या उसमें न फंसें, ऐसा नहीं सोचकर हम फिर वही गलती करते रहेंगे तो वही धक्का मिलेगा। तो यही है कि भूल हो जाती है, नहीं समझ में आता है, समय रहते नहीं। और मछली एक बोलते हैं, ये जो है जल का जो शब्द होता है, आता है एक तरफ से जल आता है, तो मछली समझती है कि नहीं ये जो जल है बहुत अच्छा है, मीठा शब्द है, सुंदर है, क्योंकि जल है जीवन। मछली का जीवन तो जल में ही है, इसलिए वो सोचती है कि ये जीवन है। तो ऐसे ही संसार है, इसमें सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, ये खाना मिलता है, ये लोग मिलते हैं। और लोग जन जो हैं परिवार वर्ग बोलते हैं कि वो जीव जो है ना, ये विभिन्न आसपास रहने वाले ये लोग परिवार वर्ग हैं। अब इनके साथ रह करके पता ही नहीं चलता कि हम आसन्न विपत्ति में पड़ने वाले हैं, कोई विपत्ति आने वाली है, इसलिए भूल जाते हैं। और बोलते हैं मीठा शब्द, बच्चों का शब्द, बच्चे हर समय अच्छे लिखते हैं। कांचे में निका लगे गदरे बहुत मिठाए, एक फल है ऐसा सखी पाक गए करवाए। सभी बच्चे अच्छे होते हैं, क्यों? वो सुषुप्त अवस्था होती है, जो बोलते हैं योग सूत्र में प्रच्छन्न तनु विच्छिन्न उदाहरण। ये जो है ना प्रसुप्त, प्रच्छन्न नहीं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। प्रसुप्त माने सोया हुआ, सोया हुआ सांप तो बढ़िया ही लगेगा देखने में, तो सांप बहुत अच्छा है, चमकीला है, अच्छा है, लेकिन जब जगेगा तो क्या करेगा मालूम है। तो इसलिए प्रसुप्त है, बच्चों के अंदर जो कुछ भी अच्छा बुरा भाव है वो प्रसुप्त अवस्था में रहता है, तो सभी बच्चे अच्छे ही करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समाज से भी कुछ सीखते हैं, और ज़्यादातर तो उनका पूर्व संस्कार बस जो लेकर आए हैं, बड़ी कुटली जन्म जन्मांतर की हजारों जन्मों की, वो उससे धीरे धीरे कुछ कुछ निकलने लगता है। तो जो शुरू में अच्छे दिखते हैं, बाद में दुर्दांत भी दिखने लगते हैं। कोई शुरू में खराब दिखता है, लेकिन बहुत बाद में ये हो जाता है। तो कहाँ किसका कैसे होगा आदि अंत तो सबका जाना नहीं है, इसलिए सुरक्षित उपाय अवलंबन करना चाहिए। हाँ, कौन क्या है क्या नहीं है इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं। सुरक्षित उपाय, शास्त्र सुरक्षित उपाय बताते हैं। हाँ, एक डिस्टेंस बनाए रखना है हर से। हाँ, सबसे बचिए, सबसे एक रसिए और रहिए अपने ठाव। ये बोलते हैं सभी से हाँ जी करते रहिए, बसिए अपने ठाव। सबको सबकी अच्छी बातों को हाँ बोलना है या उनको मान लेना है कि चलो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, सभी को हमको फॉलो करना है, ये बात नहीं है। एक अच्छे टीचर थे, हम लोग को पढ़ाते थे, तो बड़ा छोटे पर वो बोलते थे सुनो सबकी करो मन की, सबकी सुनो और मन के जो ये है ना लेबोरेटरी, उसमें उसका विश्लेषण करो कि कौन ठीक है कौन बेठीक है अपने लिए, और फिर उसको फॉलो करो। तो ये ठाकुर बोलते हैं कि ये बद्ध जीव है ना, वही वो यही सब देख करके घर द्वार हर और बाकी
सुख स्वाच्छंद जो भी है टेम्पररी सामने जो दिख रहा है उसी में आसक्त हो जाते हैं और फिर जाल में पड़ गए तो जाल मछली वाला जो है माझी तो खींचेगा, खींचने से फिर मुश्किल होता है, फिर रोना गाना होने से क्या है वो तो काट कर खाएगा, या जो कुछ दंड काट कर खाना माने क्या, जो दंड मिलना है वो दंड भोगना पड़ेगा। दुख की जो राशि है इतना कल्पना लगाए बैठे हैं कि ये अमुक मिलेगा तमुक मिलेगा और बाद में नहीं मिलने से तो दुख होगा। इसलिए ठाकुर बोलते हैं कुछ लोग हैं जो कि उसको दृष्टि बहुत तीक्ष्ण होती है, वो दूर से ही भी देख करके दस जो चीज़ हो रहा है घटना उसको उसका साफ समझ में आ जाता है क्यों हो रही है। जैसे कथा हो रही थी, विभिन्न पंडित लोग हैं ना शास्त्र व्याख्या करते थे जलसे में, विभिन्न जलसे में गदाई जाते थे, सुनते थे तो उनका तर्क वितर्क भी सुनते थे। कभी कभी लड़के टिटकारी भी करते हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं लोग तो उनका मिमिक्री भी करते, कभी ये भी करते, लेकिन लक्ष्य किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ रंगमंच सजा हुआ है तो यहाँ तो आनंद की लहर दौड़नी चाहिए और वहाँ ये गर्मा गर्मी हो रहा है कथोपकथन में, ये सब क्यों हो रहा है। तो उनको पता चला, छोटा लड़का एनालिसिस करके देख रहा है कि नहीं एक और बढ़िया जो धोती मिलेगी ना और ज़्यादा प्रणाम में ये मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, उसके लिए ये सब झंझट का किया जा रहा है। इसके तब उसको सार हुआ कि पंडिताई का, उसको समझ में आया पंडिताई का इतना ही मतलब है। इसको बोलते हैं विवेक। कोई उस लड़की को बताने नहीं गया कि यार ये क्या हो रहा है। हर चीज़ ऐसे ही जितने भी दृष्टांत हैं, किसी के साथ किसी का कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जो भी घट रहा है घटनाएं, हर घटनाएं कुछ न कुछ अच्छी सीख देती हैं। अब कोई आग में जला झुलस गया, फिर हम भी ऐसा कोशिश करना चाहिए ना कि हम नहीं जलें, हम नहीं तो हम भी झुलसेंगे। अब नहीं मानते, उधर जाएंगे तो झुलसेंगे। तो ये सब घटनाएं सिखाती हैं कि सतर्क हो जाओ। तो ठाकुर बोलते हैं कोई एक दो होते हैं जो भाग जाते हैं। भाग जाने का मतलब क्या है, इसका सार समझ लिया और उसमें अटैच नहीं होगा एकदम बाबा ये सब ये नहीं है, काला सांप है, हाँ कब काटेगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन उपाय नहीं है। अभी जंगल में आ गए तो ये लोग के साथ रहना है, जैसे कैसे गुजर कर किया और जैसे ही चांस मिला भाग गए। एक ऐसी कोई ऐसे घटना हुई है अभी, तो वो घटना यहाँ बोलना कितना ये होगा। जैसे धरिए एक कम्युनिटी, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय पूरा कोई तो पूरा ही पाकिस्तान में तो पूरा एक कर दिया, क्या बोलते हैं, चेंज कर दिया। तो अब जब चेंज हो गया, उसके घर द्वार के लोगों को मार दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, तो फिर क्या करेगा। अब अकेला चना भाड़ क्या पड़ेगा, तो वही ड्रेस पहन करके उसी ड्रेस में रहने लगा एक आदमी। लेकिन वो घर के अंदर अपना ही जो पहले का भाव था वही अपना था। तो घर भीतर में क्या है कौन देखता है, बाहरी ड्रेस तो सब लोग देखता है ना, लोग बाहर देखकर, तो बाहर में ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों को उत्तेजना कम हो, ना हो, दूसरों के उद्वेग का कारण न हो। भीतर में अपना भाव अच्छा जो है या जो अपना है उसको पोषण करना चाहिए, क्या दिक्कत है। इसलिए दूसरे से बचकर रहने के लिए बाहर में तो ठाकुर बोलते हैं ठोस करो। हाँ, सांप को जो ब्रह्मचारी सिखा गया कि मैं तो दूसरों को काटने के लिए मना किया, लेकिन छोबल ठोस करने के लिए तो मना नहीं किया। इसलिए बाहरी आचरण बाहरी परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए, लेकिन भीतर का चीज़ तो यथावत होना चाहिए, जैसा विवेक
बुद्धि से अच्छा निर्धारित किया जाता है। तो ये है, जो लोग को मालूम हो गया कि यही चीज़ है संसार का, ये साफ है, इसका वो है, जब तथ्य सही मालूम हो गया तो उसमें लिप्त नहीं होता, फिर सब कुछ करेगा। अब वो आदमी जो कि अभी वहाँ फंस गया, वो सब कुछ वही रीति रिवाज अपना रहा है, लेकिन घर में जब आता है तो अपना, तो क्या है, क्या करेंगे, उपाय ही नहीं है, नहीं तो फिर मार दिए जाएंगे। तो इसलिए हर चीज़ रिजिड बनने से नहीं होता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए कि ठीक है, दूसरों को जिससे मेरे कारण उद्वेग न हो, ऐसा उपाय करना है। गीता में भी भगवान बोलते हैं, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चया, जिससे लोग किसी को देखकर ऐसे ही ये हो जाती, नाराजगी हो जाती है, या कि ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा ये करेगा, ऐसा, तो जिसको देखकर किसी को भय नहीं हो, या उद्वेग का मतलब टेंशन में ना आ जाए कि ऐसा क्या कर देगा, और उस आदमी को देखकर, दूसरों को देखकर भी उसको उद्वेग ना हो कि दूसरे हमको क्या कर देंगे, या क्या नहीं बोलेंगे, या हमारे विषय में क्या सोचेंगे, या क्या कहेंगे, या कैसा बर्ताव करेंगे। ऐसा आदमी स्थित प्रज्ञ होता है, माने उसकी प्रज्ञा है, स्थिर हो गई है, जिससे कोई है ना उसको अच्छा स्थित प्रज्ञा आदमी मानते हैं, जिससे कोई नहीं है, हाँ, तस्य प्रज्ञा, जो जिससे कोई नहीं उद्विग्न होता, और जो जिससे वो किसी से वो उद्विग्न नहीं होता, ऐसा आदमी साधु माना जाता है। तो क्या है, जब ऐसी अवस्था आ गई तब तो साधन भजन करेंगे, हर समय दूसरे का चिंतन करते रहेंगे तो भगवान की और आत्मा परमात्मा की बात कब याद करेंगे। इसलिए ये जो जागतिक चीज़ है, इसमें मिनिमम समय दे करके इसको हासिल कर लिया और समझ लिया कि इसका इतना ही मूल्य है, इतने दिन के लिए ही है, ये संसार कितना है, अधिक से अधिक 100 साल कोई जिएगा, इससे ज़्यादा दिन तो रहेगा नहीं, फिर तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। सब लोग गया तो हम क्या अमर हो जाएंगे? कोई नहीं अमर होगा, लेकिन फिर इन लोग हमारे तो परमानेंट साथी नहीं है, फिर क्यों इनमें आसक्त होना है? जितने दिन के लिए जिसके साथ बर्ताव है, जैसे नौका में जाते हैं, बस में जाते हैं, सबके साथ थोड़ा हंसी दिलगी भी होती है और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, हाँ, और सभी लोग चाहते हैं कि बस का चक्का पंचर ना हो जाए, बस एक्सीडेंट ना हो जाए, सभी लोग एक ही मत के हैं। लेकिन जैसे ही बस डेस्टिनेशन पर आई अपने, तुरंत उठकर भागते हैं। ऐसे ही यहाँ से भी जाना पड़ेगा, तो जाना ही जब पड़ेगा तो फिर इसमें आसक्त क्यों हूँ? ये चीज़ कम लोग समझ पाते हैं। जो ये समझ पाता है फिर वो मुक्त है, वो भाग्य, हाँ, उसको बोलते हैं वो मुक्त पुरुष है, उसको रोक कोई नहीं सकता है, सबके साथ रहेगा लेकिन अपना एक कुछ ऐसा सुना है, अभी कहाँ तक सही कहाँ है, कुछ ये योग साधना में कुछ ऐसा ये योगिनी लोग हुई हैं, हाँ, महिला में भी पुरुष में भी होते हैं, और लोग विभिन्न तरह का एक साधना करते हैं। वो साधना थोड़ा विवत्स है, लेकिन वो अपना साधन सिद्ध करने के लिए अपने पति बच्चे तक को बलि दे सकती है, उनको कोई माया नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वो ये भाव है कि यही जगत सत्य नहीं है, बल्कि उसके साधना का जगत उसको और ज़्यादा रियल मालूम होता है। ऐसा हम एक घटना सुने थे, एक रामकृष्ण ठाकुर करके अपने वहाँ ईटानगर में एक नहीं आलम में एक थी, ऐसी घटना सुनी थी। तो जादू टोना करके मरा दिया, बच्चों को मरा दिया, और वो जा करके उनको यदि अब घात मृत्यु होती है तो उसको गाड़ते हैं लोग, या तो पानी में बहाते हैं, उसको जलाते नहीं हैं, तो उसको गाड़ दिया लोग, रात को जाकर के साधना करती हैं। वो दो योगिनी
औरतें साधना करती हैं और फिर उनको जिलाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, सब कुछ करते हैं, फिर गड्ढे में डाल देती हैं। ऐसे ऐसे किया। फिर कोई शौच के लिए गया था भोर में एकदम रात को, उसको नहीं मालूम कि 4 नहीं बजा हो, 1:30-2 बजे ही चला गया। तब देखा तो आकर गांव में एक करके गांव वाले जाकर और बहुत सारा रूड व्यवहार करके वो पिटाई भी किए, सब किए और दल बनाकर कोई लड़कों को लेकर भाग गया, कोई इसका, और लड़के अभी बचे हुए थे। जब हमको घटना बताए आज से 15-16 साल पहले, तो घटना ये है। तो दुनिया में बहुत सारा चीज़ है ये तो स्वामी जी बोलते हैं जिसको अतीन्द्रिय एक भूत देख लिया या ऐसी सत्ता हो गया, उसको ये सत्ता जो है हमारी जागतिक सत्ता ये रियल नहीं मालूम होती। तो रियल नहीं मालूम होती तो इसका मतलब सबको कष्ट देना है। कष्ट देंगे तो अपने भी कष्ट, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। कष्ट देना अब कहाँ से ये रियल हो गया? ये तो नहीं है ना। ये एक साधना करने के लिए दूसरे को कुर्बान कर दिया कि हर लाइफ का एक तो एक क्या है प्रयोजन है। तो ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कुर्बान कर दिया। लेकिन ये है कि जिनको अतीन्द्रिय जगत का ध्यान आ गया है, होश हो गया है, उनको ये जगत नित्य नहीं मालूम पड़ता। आज भी है साधारण, वो लोग तो इतने ब्रह्मज्ञानी नहीं थी, लेकिन उन लोग को भी ऐसा ज्ञान हो गया है। लेकिन साधारण लोग को होता नहीं, साधारण लोग की माया जाती नहीं है। हाँ, तो इसलिए जो दासी के जैसा ठाकुर बोलते हैं, दासी के जैसा यदि जान गया कि नहीं ये तो कई दिन के लिए है, अपना घर अलग है, तो इसमें आसक्त नहीं होगा। सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन आसक्त नहीं होगा, तब काम बन जाएगा। तो हाँ, ठाकुर वही गाना गाते हैं, एमनी महामाया माया। भावार्थ उसका है हिंदी में, महामाया की विचित्र माया है, कैसा मोह जाल फैला रखा है, जिनके प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु भी अचैतन्य हैं, फिर जीव की तो बात ही क्या। बिछे हुए जाल में मछली प्रवेश करती है, पर आने जाने का रास्ता रहते हुए भी फिर उसमें से भाग नहीं सकती। आने जाने का रास्ता है, फिर भी वो भागती नहीं है। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, जीव मानो दाल है, दाल जो पल्स, चक्की में पड़े हैं पिस जाएंगे, परंतु जो थोड़े से दाल के दाने खूंटी को पकड़ कर रहते हैं वे नहीं पिसते हैं। ये लिखा कबीरदास जी, 2 चक्की के बीच में कोई नहीं बचा, सभी लोग पिस गए 2 चक्की के बीच में। तो वो कविता लिखा, वो कविता उनका बेटा कमाल था, वो पढ़ा तो लिख दिया कि जो चक्की के पास रहता ना, खूंटी को पकड़ कर रहता, वो बच जाता है। हाँ, तो वो उस कविता के बगल में एक कविता लिख दिया। तब तो कबीरदास जी बोले, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। मैंने अब तो मैं निर्वंश हो गया, क्योंकि अब कमाल जैसा बेटा पैदा हो गया। माने ज्ञानी पुरुष हो गया, तो अब उससे संतान संतति नहीं होगी, तो अब तो मेरा निर्वंश होना ठीक हो गया। तो ऐसा है। तो जो चक्की के बीच में पड़ जाता है, वो जो खूंटी के पास, वो दाल नहीं पिसती। वो जो कोई भी दाल या जो कोई शस्य हो, वो नहीं पिसता है। तो इसीलिए खूंटी अर्थात ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। ठाकुर एक जागतिक उदाहरण देकर बोल रहे हैं, ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जब ऐसा ही है, सब कुछ जाने वाला ही है, कोई अपने ठीक ठीक काम में आने वाला नहीं है, तो इनको पकड़ने का क्या जरूरत। जब अपना है ही नहीं, तो इनको पूरे दिल से पकड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान अपने हैं, ये बहुत ऋषि महात्मा लोग, श्रेष्ठ लोग बता गए हैं।
और ऐसा लगता भी है कि कोई ऐसी वस्तु है जो कि कभी नष्ट नहीं होती, जो कि एक सुख का काम करती है सबके अंदर, तो उसका अनुसंधान क्यों न किया जाए। उन्हें पुकारो, उनका नाम लो, तब मुक्ति होगी। ठाकुर बोलते हैं उसी भगवान को पुकारो और उनका नाम लो, तब मुक्ति होगी, नहीं तो काल रूपी चक्की में पिसे जाओगे। काल रूपी क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, हाँ, पुनरपि जननी जठरे सैनी, बार बार जन्म होगा, बार बार मरना होगा, और बार बार जो जन्मने और मरने का दुख है वो भोगना पड़ेगा। यही है काल के चक्की। चक्की क्या है? एक ही चक्की बार बार चलती है, इधर से आई उधर गई, इधर से आई उधर गई, एक बार में पिस कर खत्म, बाहर नहीं निकाल देती है आटा को, वो बार बार पिसते पिसते सड़क जाता है आटा। जब एकदम उसमें कुछ जान नहीं रहता तो धीरे से सड़क जाता है, और फिर वहीं तक उसका अंत नहीं होता, उसका आटा बनता है, फिर आग में सेकाएगा, फिर खाएगा लोग, जठराग्नि में जाएगा, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे ही जो चक्की से बाहर निकल गए तो ये नहीं है, जो भगवान को नहीं पकड़े तो हर समय ये जो है जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। रामकृष्ण देव फिर गाना गाते हैं। भावार्थ है, माँ भवसागर में पड़कर शरीर रूपी यह नौका डूब रही है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये शरीर रूपी नौका मानो भवसागर में डूब रही है। हे शंकरी, माया की आंधी और मोह का तूफान अधिक तेज हो रहा है। माया की आंधी सब अपने हैं, और मोह का तूफान मानो इतना मोह बढ़ा है कि कुछ समझ में ही नहीं आता, दूसरा चीज़ अच्छा ही नहीं लगता। एक तो मन रूपी माझी अनाड़ी है, अनाड़ी माने कम बुद्धिमान, और उस पर 6 खेवैये गंवार हैं। इंद्रियां ये गंवार है, गंवार माने उनको और भी कम समझ है। आंधी में मझधार में आकर डूबा जा रहा हूँ, और उस पर भी आंधी चल रही है। आंधी ये है मोह का तूफान आंधी एक ही है। अब आंधी आ गई और नौका है अब डूबे तब डूबे हो रही है। भक्ति का डांड टूट गया। भक्ति क्या है? भगवान के ऊपर विश्वास टूट रहा है। श्रद्धा का पाल फट गया। श्रद्धा है कि नहीं भगवान है, हाँ वो रक्षा करेंगे, ये भी ये नहीं है। नाव काबू से बाहर हो गई। अब मैं क्या उपाय करूं? मानो पाल फट गया और जो रडर का डंडा है वो भी टूट गया। अब हाल बेहाल हो गई, जहाँ मर्जी तो वहाँ नाव जाएगी, और तूफान चल रहा है वो जरूर डुबाएगी। अब क्या उपाय करें? और तो कोई उपाय नहीं दिखता, सोचकर लाचार हो रहा हूँ। जब कोई उपाय नहीं सोचता तो आदमी एकदम भौचक्का हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़, कुछ नहीं सोचता क्या करें, शक्ति रहते भी कुछ नहीं करता। तरंग में तैर कर दुर्गा नाम रूपी भेले को पकड़ता हूँ। तरंग में तैर कर दुर्गा नाम रूपी भेले को पकड़ता हूँ। अब जब देख रहा है कि नौका कैसे भी चली जाएगी, तो देख रहा है इंडिपेंडेंट रूप से एक भेला में कोई मोटी लकड़ी जा रही है चुपचाप, तो थोड़ा साहस जुटा करके उसमें कूद करके जो उसको भेला को पकड़ने का चेष्टा करते। और भेला क्या है? दुर्गा नाम रूप, माँ दुर्गा जो भगवती, जो ब्रह्म शक्ति हैं, उनके नाम का आशा लेकर के उसको पकड़ करके अब तैरने का प्रयास करता हूँ। हाँ, मैंने माँ यदि आगे ले जाए, मैंने ये भेला यदि न डूबे तो काम बन जाए।
कैसे भी करके जान बचे। इसे बोलते हैं इंसान के अज़्म और हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, तूफ़ान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। जब अपना शक्ति सामर्थ्य सब कुछ जब नहीं दिखाई देता तो आदमी फिर हताश हो जाता है। जब तक शक्ति है, धन है, बल है, तब तो लगता है कि नहीं हमारा कौन क्या कर लेगा, कौन क्या हमको ये कर सकता है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, सब ये है। उनको नहीं मालूम कि समय बलवान है, समय बदलता है। आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी होती है। हाँ, समय है, आज एकदम दापटे हैं, कल बीमार हो जाएंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और जो आज अच्छे अपने सपोर्टर दिख रहे हैं, कल वही अपने को खाने के लिए दौड़ेंगे। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमको लोग स्नेह करते हैं। एक्चुअली इस संसार में किसी को कोई स्नेह नहीं करता। यदि स्नेह करता तो स्नेह अपार्थी होता है। माँ भी विवश रहती है, बच्चा होता है, ये जो है ना उसका मीठी पानी ये सब होता है, कांचे में निकाल लगे, उसका जो मोहक आकर्षण है, इसके कारण माँ उसकी सेवा करती है, ये सब करता है। और ये भगवान का एक अपार्थिव आकर्षण भी है। जो जागतिक प्रेम है उसमें माँ का प्रेम सबसे ज़्यादा है। हाँ, वो थोड़ा ये करती है तो माँ वो स्नेह देकर भगवान तो उसकी सेवा करा लेते हैं। अब वही स्नेह यदि बढ़ता रहे और वो उसी स्नेह से वो स्नेह मोह में परिवर्तित हो जाए, तो अब मोह में परिवर्तित हो जाए, जब बेटा बेटी या और कोई काम में नहीं आएगा तो दुख होगा। इसलिए लोग सोचते हैं कि हमको लोग स्नेह करते हैं, लोग स्नेह नहीं करते हैं। यदि उसी बेटा बेटी को छोटा है तो क्या है, उसी को खाना ना दिया जाए, उसको जो मांगे वो ना माँ दे, तो एक दो दिन तो रोएगा, तीसरे दिन वो डंडा भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा और भी कुछ चीज़ नुकसान कर देगा, है ना, उसको भी क्रोध आएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि वो एकदम छोड़ देगा। इसलिए जब स्नेह है तो फिर क्या ये सब तो क्रोध तो आने का बात नहीं है। लेकिन ये क्या है, वो बच्चा भी जानता है कि नहीं माँ गुस्सा होती है या नहीं देती है, आज नहीं देती तो कल जरूर देगी, ये आशा रखती है, इसके कारण माँ को स्नेह करता है। जब माँ एकदम अवश्य हो जाए तो वो माँ को कितना दयालु होगा, क्या होगा, वो बोलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि तब जब दुख आता है तब असल और नकल का ये होता है, क्या बोलते हैं, भेद ठीक ठीक मालूम होता है। तो उस दिन के लिए इंतजार करने के बदले यदि भेला को पकड़ लिया है, माँ दुर्गा नाम रूपी, हाँ, तो कोई काम आया तो आया, अच्छी नौका मिली तो मिली, नहीं तो अपना भेला तो है, भेला से किसी प्रकार जीते मरते पहुँचेंगे किनारे। इसलिए ठाकुर बोलते हैं इसको समय रहते हैं विवेक जग जाना चाहिए कि नहीं, ये सब जो चीज़ है वो 2 दिन के लिए है, वो परमानेंट नहीं रहेगा और नहीं काम देगा। अपने साथ तो अपना जो माँ दुर्गा का नाम है ना, ये भेला ही जाएगा। और इस भेला में विश्वास है, ये दगाबाजी नहीं करता है, ये अपार्थिव है, इसलिए इसमें विश्वास। लेकिन ये दिखाई नहीं देता, ये कंक्रीट नहीं है, ये तुरंत नहीं मिलता, इसलिए इस पर भरोसा नहीं होता। लेकिन हो जाए तो इस भरोसे से आदमी भवसागर पार कर चुके हैं, और ये साधारण नदी नाला भी पार कर चुके हैं। ये जो व्यास जी जो गोपी लोग कथा है ना, ठाकुर भी वचनामृत में कहीं कहते हैं, गोपी लोग जाएंगी गोरस बेचने के लिए, तो मथुरा में नौका नहीं मिलती, कुछ नहीं होता, और मथुरा में कृष्ण है। तो व्यास जी कहीं से दिखे, वो बोलते हैं, गोपियाँ बोलती हैं, मुनिवर आप तो प्रतापी हैं, यहाँ कोई नौका नहीं दिखती, आप कुछ ऐसा उपाय करिए
आपके तप से, जिससे हम लोग पार हो जाए। क्योंकि संत महात्मा लोग कुछ भी कर सकते थे यदि ये हो, उनकी शक्ति रहती। तो वो बोले कि देखो उपाय तो होगा, लेकिन पहले मुझको बहुत भूख लगी है, अब हमको खिलाओ तब तो होगा। भूखे भजन में होने को पावा, अभी बहुत भूख लगी है, अभी कुछ खिलाओ तब तो लोग सोचे कि चलो बेचेंगे बाकी चीज़, थोड़ा तो उनको खिला दें। तो उनको जितना खाए ठीक से खिलाया। खाने के बाद बोले अच्छा अब चलो। अब गए सामने तो बोलते हैं हे यमुने, मैंने यदि कुछ नहीं खाया हो तो हम लोग रास्ता दे दो, यहाँ से उस पार जाएंगे। और आज्ञाकारिणी के जैसा यमुना भी सुन लिया और धीरे से 2 भाग में विभक्त हो गए और सब लोग आराम से उस पार चले गए। तब ये तो बच्ची ये तो कम ये है ना, गोपी लोग सोचती हैं अरे मुनि इतना खा लिए, इतना माखन, इतना गोरस खाए, ये सब कुछ खाए, और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं खाया। और जमुना भी सुन लेती है, क्या बात है। उन लोग को बड़ा आश्चर्य। क्यों? तो फिर उनसे ही पूछे होंगे तो वो अंतर्यामी जो है उनको आहुति दिए, खुद नहीं खाए। तो अंतर्यामी आहुति दिए तो जब कर्तापन का अभिमान नहीं है तो भोक्तापन भी नहीं रहेगा। तो वही चीज़ है। तो ये सब चीज़ होता है, दिखता है कि यदि मैं करता नहीं हूँ तो मैं भोगता भी नहीं। तो ये चमत्कार जो है ना, ये नदी भी सुनती है। ऐसे ही मध्वाचार्य के जिंदगी में और एक जगह जा रहे थे, उफनती हुई गंगा नदी एकदम, और गुरुजी बोलता है, उनके बहुत सारे चेला साथ में हैं, गुरुजी बोलता है और हमारे साथ चलो। हाँ, मैंने वो कुछ प्रार्थना भी नहीं किए, बोले हमको फॉलो करो। और उफनती नदी में पैदल चलने लगे और इस पार से उस पार पहुंच गए। तो ऐसा जो महान पुरुष हुए हैं सिद्ध महात्मा लोग, उनका ये जो प्रकृति भी उनकी आज्ञा का पालन करती है या उनको रास्ता दे देती है, उनके साथ सरल व्यवहार करती है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वही होता है। त्रैलंग स्वामी उल्टे वेग से नदी में तैरते थे, जो चाहते थे वही हो जाता था, और इसको वो सिद्धि नहीं समझते थे। वो मानते कि ये कोई भी अपने यौगिक पावर को यदि बढ़ा ले तो वो ये सब कर सकता है। तो ये सामर्थ्य सबके अंदर है, अब ना चाहे तो कैसे होगा। तो ये है, पकड़ना है इस भेले को, ये परमानेंट है, ये कभी नहीं जाने वाला है। स्त्री पुत्रों के प्रति कर्तव्य। विश्वास बाबू बहुत देर से बैठे थे, अब उठकर चले गए। उनके पास काफ़ी धन था, परंतु चरित्र भ्रष्ट हो जाने से सारा धन उड़ गया। चरित्र खराब हो गया तो बस सारा धन उड़ा दिया। अब स्त्री कन्या आदि किसी को नहीं देखते हैं। विश्वास बाबू कोई होंगे, उनका नाम नहीं दिए हैं। हाँ, ऐसे लोग को नाम देने से उनका तौहीन ही होगा। अब स्त्री कन्या आदि किसी को नहीं देखते। बलराम के उनकी बात उठाने पर श्री रामकृष्ण बोले। अब उनके जाने के बाद बलराम उनकी बात उठाए तो श्री रामकृष्ण बोले, वह अभागा दरिद्री है। अभागा है और दरिद्री है। पहले धनवान थे, अभी अभागा, अभी दरिद्र हो गए। गृहस्थ के कर्तव्य है, ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, फिर परिवार वर्ग का ऋण। ऐसा नहीं है कि ये समझ लेने से कि ये आप में कोई नहीं है तो कोई छुट्टी हो जाएगी। सबका ऋण पूरा करने से तब छुट्टी होगी। तो ऋण पूरा, अब हम किसी से ऋण लिए हैं तो उसको बहुत स्नेह थोड़े करते हैं। ऋण चुकता किस प्रकार से किया जाए उसका कल्पना करते हैं, उसका उपाय करते हैं और उसका ऋण चुकता किए
और फिर प्रणाम करते हैं, बाबू आपका ऋण पूरा हुआ है तो ये ले लीजिए, बस यही। और उससे एकदम प्रेम थोड़े होता है जिससे ऋण लिया है। तो ऐसा है यह कि अभी ऋण चुकाना पड़ेगा सबका। सती स्त्री होने पर उसका पालन पोषण, संतान जब तक योग्य नहीं बन जाते तब तक उनका पालन पोषण करना पड़ता है। सबका ये पालन पोषण करना होगा, सब उत्तरदायित्व तो निभाना पड़ेगा। साधु ही केवल संचय नहीं करेगा, साधु जो होगा वो संचय नहीं करेगा। ठाकुर पुथी में बोलते हैं, गांठरी ना बांधे पाखी आर दरवेश। पाखी और दरवेश, दरवेश माने साधु, और चिड़िया गठरी नहीं बांधती, और जहाँ मर्जी घोंसला बना के, जैसे चूहा है ना, बिल में अनाज भी यहाँ तहाँ से जत्र तत्र ले आकर स्टोर करते हैं, लेकिन चिड़िया कोई 10 दिन का खाना जुटा कर रखी हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, और रोज जुटाएगी, रोज खा लेगी, खत्म कर देती है। साधु ही केवल संचय नहीं करेगा, पंछी और दरवेश संचय नहीं करते, वो वही बात, परंतु मादा पक्षी के बच्चा होने पर वह संचय करती है। बच्चे के लिए मुख से उठाकर खाना ले आती है, बच्चे को खिलाने के लिए मादा पक्षी खाना ले आकर खिलाती है। बलराम, अब विश्वास बाबू की साधु संग करने की इच्छा है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, हाँ अभी सारा कुकर्म कर लिए, दुर्गति हो गई, तो अभी साधु संग करने की इच्छा है। तो ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, साधु का कमंडलू 4 धाम घूमकर आता है, परंतु वैसा ही कड़वा का कड़वा रहता है। माने वो जो है बाबू, वो साधु के कमंडलू के जैसे हैं। तितलौकी का कमंडलू है, अभी 4 धाम में गया तो थोड़ा पानी से हाँ उसका तिताई खत्म हुआ। मलय की हवा जिन पेड़ों को लगती है वे सब चंदन हो जाते हैं, परंतु सेमल, बड़ आदि चंदन नहीं बनते। सेमल का जो रुई होता है उसका, और बड़, ये सब चंदन नहीं होते। कोई कोई साधु संग करते हैं गांजा पीने के लिए, साधु लोग गांजा पीते हैं तो वहाँ जाने से गांजा मिलेगा, हाँ ऐसे भी है। साधु लोग गांजा पीते हैं, इसलिए उनके पास जाकर बैठते हैं, गांजा तैयार कर देते हैं और प्रसाद पाते हैं, तो इसके लिए भी जाते हैं। गांजा माने कोई कोई और दूसरी चीज़ भी मिल जाती होगी, सुविधा पाने के लिए जाते हैं, तो सुविधा पाने के लिए भी गए, तो वो तो साधु संग करना नहीं हुआ। साधु के पास गए तो कैसे भगवान की तरफ मन लगे, कैसे नित्य अनित्य का ज्ञान हो, कैसे असली चीज़ खोजने की प्रवृत्ति पैदा हो जाए, क्योंकि प्रवृत्ति के कारण ही तो हम लोग ये वो चीज़ ढूंढते हैं या अपने ढंग का चीज़ ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। यदि हमारी विवेक युक्त प्रवृत्ति हो जाए तो हमारी दृष्टि पैनी हो जाने से हम जो अच्छा है उसी को देख पाएंगे। हाँ, जो जैसा चाहता है ना वो उसको वैसा ही चीज़ दिखाई देता है। किसी का खोया हुआ लड़का है तो जहाँ भी दिखता है कोई तो लगता है कि उसका ही बेटा आ गया। हाँ, तो ऐसा ऐसी भावना हो जाती है। तो यदि विवेक बुद्धि खुल जाए किसी की तो हर जगह उसको वस्तु माने क्या सही है, क्या ये है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, ये सब दिखाई देगा और धीरे धीरे वो भगवान की तरफ बढ़ेगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।